आज हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस कैंसल कल्चर। ये कैंसल कल्चर इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर। इट हैज़ एक्चुअली गॉटन टू एक्सटेंड कि जो अब थ्रेटनिंग हो चुका है हमारी ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, फॉर आवर पीपल। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रणवीर अलाहाबादिया। अभी आप लोग देखेंगे कि इट्स गोइंग ऑन ट्रेंड। आई एम यूजिंग दिस एग्जाम्पल टू एड्रेस दिस टॉपिक। This person is been making content for almost 8 to 10 years. उसने ग्रोथ के ऊपर, उसने मोटिवेशन के ऊपर, उसने माइंडसेट के ऊपर, दैट पर्सन हैज़ मेड अनलिमिटेड कंटेंट। उसने पॉडकास्ट किए हैं, उसने वीडियोस बनाई हैं, उसने स्ट्रेटजीज। दैट पर्सन हैज़ टेकन ऑन बोर्ड पीपल फ्रॉम लिटरल एवरी डिपार्टमेंट। पॉलिटिशियंस देख लें, आप सेलिब्रिटीज़ देख लें, आप एथलीट्स देख लें, हर तरह के लोग जिनका एक्सपीरियंस एक इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस लोगों ने अपने शेयर किए हैं, अपने लाइफ जर्नी शेयर किए हैं, एंड दैट पर्सन हैज़ बिकम द सोर्स ऑफ इट। थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। उनके जो उसने जो एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और लोगों ने he has given that space so that people can learn, people can grow, people can forget their past, and people can learn from their mistakes, and people can become the best version of themselves. Now this person has done this for 8 to 10 years. अब हम लोगों ने क्या किया है कि that person went to this apparently this comedy show. वहाँ पर वो जाता है और वहाँ जाके वो एक एनवायरनमेंट बना होता है ना। अब वी ऑल नो कि वो शो की किस तरह की वाइब है। पीपल हु डोंट नो, सो इट्स इंडिया से, आई थिंक इट्स गोज बाय द नेम ऑफ इंडिया गॉट लैटेंट, समथिंग लाइक दिस। सो इट्स कॉमेडी शो और इसमें बहुत डार्क किस्म की कॉमेडी है, बहुत वल्गर कॉमेडी है। एंड अपेरेंटली इनिशियली व्हाट आई से कि जिस तरह से उस बंदे की एक परसेप्शन है एक सोसाइटी के अंदर, उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, बट ऑब्वियसली मेड द मिस्टेक, वो वहाँ गया। एंड देन एक एनवायरनमेंट के अंदर व्हेन यू आर इन दैट जोन, और वहाँ पर उसने एक उसी एनवायरनमेंट में आकर उसने ऑब्वियसली ही पास दोज वल्गर कमेंट्स और उसने वो किया। एंड आई एम जस्ट टू क्लैरिफाई, आई एम नॉट जस्टिफाइंग मैं उसके एक्शंस को और उसने जो भी वर्ड्स बोले हैं, उसने जो भी स्टेटमेंट्स दी, मतलब जो भी उसने एक एनवायरनमेंट जो भी था, स्टिल उसने जो भी बोला इट्स नॉट जस्टिफाइड। एंड ऑब्वियसली इट्स नो वे इट्स एक्सेप्टेबल, बट स्टिल व्हाट ही डिड कि उसने अपना एक देखा। ऑब्वियसली व्हेन यू से कि एक फोर्स्ड अपॉलॉजी, ऑब्वियसली समटाइम्स आपके ये जो सराउंडिंग के अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, आपको एनी फैक्टर कैन बी अ ट्रिगरिंग फैक्टर। वो बेशक एक सीएम ने नोटिस ले लिया या फिर लोगों ने बहुत हेट दिया, आपको रियलाइज आपके लोग ही कराते हैं ना कि अच्छा यार आपसे गलत हुआ। समटाइम्स आपका जो है ना, आपके अंदर से आपके क्रिटिक्स आपको रियलाइज कराते हैं, और समटाइम आपको सोसाइटी आपको रियलाइज कराती है। बट व्हाट मैटर्स इज दैट यू रियलाइज एंड द पर्सन रियलाइज। उसने दैट इंडिविजुअल उसने रियलाइज किया कि उसने गलत किया है और उसने अपॉलॉजी किया। उसने बोला कि देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट, माई एक्शंस वर रॉन्ग। उसने सीधा ये बोला। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी कहाँ जा चुकी है दैट वी वॉन्ट टू जस्ट कैंसल पीपल। हमारी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि पहले हम इन लोगों को अंधाधुंध फॉलो करते हैं, वी शो देम लोड्स ऑफ लव, बट देन when we see कि अच्छा इस बंदे को हम लोग पुल कर सकते हैं for some reason, you as a person, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं then you will know what I am talking about। जैसे आप देखें कि आप सोशल मीडिया पे जाएं, आपको देखें कि किसी ने कोई गलती की है और वहाँ पर कोई ट्रोल हो रहा है, you will just get in, आपको एक फुलफिलनेस वाली फीलिंग मिलती है इसको ट्रोल करके, उसको गिरा के। दिस इज अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट वी हैव बिकम एज ए ह्यूमन। हमने एक ऐसा वो कल्चर बना दिया, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द कैंसल कल्चर। एक कुछ गलती की उसको बस कैंसिल कर दो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन who deserves to be at a place and who make a mistake. उसके हम years and years of contribution जो उसने सोसाइटी को दी है and for the people, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं for over just
फ्यू मिस्टेक, एक या दो उससे कोई गलतियां होगी, हम उसको वी कैन नॉट जनरलाइज देम, we cannot generalize the person. This is very unfair, and this is unfortunately, this is not just for that person, this is what I wanted to address, कि that cancel culture फिर हम लोग उसको कैपिटलाइज करते हैं, ऐसी हम लोग अपॉर्चुनिटीज को हम कैपिटलाइज करते हैं. एंड देयर आर पीपल हु आई वोंट नेम, बट आई हैव सीन दिस बिग नेम इंडिया के अंदर. कुछ इस तरह के यूट्यूबर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जो उसके ऊपर उनके पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि यू हैव फेल्ड एज पेरेंट्स, ऐसा आपको कोई भी ऐसी औलाद नहीं चाहेगा जैसी आपकी औलाद है. आई मीन सीरियसली आप इस हद तक जा रहे हैं, आप उनके पेरेंट्स को पर्सनली अटैक कर रहे हैं, आप उनको अटैक कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट लुक एट व्हाट पर्सन हैज डज. सो दिस कैंसल कल्चर हैज टू स्टॉप. वी अगर कोई अपॉलॉजी करता है, वी हैव टू एक्सेप्ट अपॉलॉजी. ओके, यू नो, इन केस कि अगर इट्स अ कंटिन्यूअस, कोई एक कंटिन्यूअस चल रहा है, अगर आपको नजर आ रहा है कि दिस पर्सन हैज अ रेगुलर हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, अपॉलॉजी करता है, फिर वही गलत करता है, फिर अपॉलॉजी करता है, ओके, इट मेक्स सेंस, देन इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. बट व्हेन यू सी कि इफ अ पर्सन मेक्स अ मिस्टेक, तो वो अगर इफ दे आर देयर टू एक्सेप्ट इट, नो मैटर whatever the motivation was, ठीक है, फोर्स था, कुछ भी था, but they are accepting it. They and just give them space, give them time कि वो आगे से उनका बिहेवियर कैसा रहता है. We just cannot do this. We as a humans, we have to learn forgiveness. हम इस तरह से अगर कैंसिल करना शुरू हो जाएंगे, we will fail as a humanity, और हम लोग उसको फेल हो रहे हैं. हम छोटी सी कोई जस्ट, ये तो एक नेशनल किस्म का इशू बन गया ना. जस्ट सी इन योर स्कूल, आप अपने कॉलेजेस में देखें, अपनी वर्क स्पेस में देखें, अपनी यूनिवर्सिटीज में देखें, कोई भी आपका कलीग, आपका क्लास फेलो, आपके घर के अंदर कोई, आपके कजन्स में, रिलेटिव्स में कोई गलती करता है और हम उसको एक टैग लगा देते हैं. इट इज रियली रियली हार्ड दिस डेज, इट इज रियली रियली हार्ड टू गेट ऑफ दैट टैग. वो फिर हमने एक जजमेंट उसके बारे में बना ली, पर्सन के बारे में, बस फिर अब हम नहीं चेंज करेंगे. अब 20 साल बाद भी हम उसकी शक्ल देखेंगे, हमें वो चीज याद आएगी, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर रीइंफोर्सिंग आवर माइंडसेट. हम लोग इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हैं, हम लोग इस ऐसे लोगों को कैंसिल कर रहे हैं कि वी हैव फॉरगॉटन दैट वी ह्यूमन, वी आर द डेफिनेशन ऑफ लव, केयर एंड सपोर्ट. I am not talking about the convicted criminals. We will talk about this topic someday else, okay, that what do I think about rehabilitation and stuff, but that's a complete different topic and we will talk about different day. But please believe in second chance or third chance, or it's okay. If a person is there accepting and owning to what they did, it is okay to forgive them. And please stop tagging people and please stop canceling people.